अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है। अगर मैं आपको ट्रेड के हवाले से बताऊं, जो प्रीवियस वीक आपको ट्रेड बताई थी, बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह मूव किया और मैं आपको यहां पर अपना अभी इस वक्त प्रॉफिट भी दिखा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप प्रॉफिट देख लें, उसके बाद फिर हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी अकाउंट्स मैं अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करता रहता हूं। जो भी हमने जो असल में बताने का मकसद ये है कि जो ट्रेड आपको बताई जाती है, बिलीव करें उसी तरह मैं करता हूं। ठीक है, हाँ, कुछ ना कुछ उसकी मैनेजिंग करने में आप में और मुझ में फर्क हो सकता है, लेकिन ट्रेड वहीं से लेता हूं जो आपको बताता हूं। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप सबसे पहले देख लें, ये देख लें, एक्सचेंज के अंदर से हमने $1000 का प्रॉफिट किया इसी वीक, और ये 14 जुलाई का है। और यहां पर अकाउंट नंबर चेक कर लें, और बाइनांस के अंदर हमने किया। और इसी तरह बाकी जो अकाउंट्स हैं हमारे पास, जो अकाउंट्स होल्ड के लिए होते हैं, और भी दूसरे अकाउंट्स हैं, इसके अलावा भी दूसरे अकाउंट्स हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल आपको दिया कि आप चेक कर सकते हो कि हमने इसी तरह किया, और ये मैं अपनी शेयर करता रहता हूं, ठीक है, ग्रुप वगैरह में। आज मैंने कहा चले आपको यहां भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने है, ओके, ये एक्सीलेंस के अंदर। अब हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट पर भी आने से पहले हमने देखना नेक्स्ट वीक हमारे पास डाटा कौन सा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या गोल्ड मार्केट जो है इसके अंदर एक बुलिश होने वाली है, मतलब कितनी बुलिश होगी, अगर होगी तो इसके ऊपर बात करेंगे। क्या जिस तरह मैं प्रीवियस वीक आपको बता रहा था कि गोल्ड डाउन है, क्या इस वीक भी इसी तरह बताऊंगा, या मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ कुछ हो सकता है, यानी मार्केट कुछ ऊपर जा सकती है, $200-250, इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आपने बचना है इस चीज से। ठीक है, इस मूव से आपने बचना है। अभी बताता हूं कि किस तरह से जा सकती है, पहले तो हम ये बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, 3950 ये सपोर्ट तकरीबन मैं 5-6 हफ्तों से बता रहा हूं। ठीक है, और आप चेक कर लो, मार्केट थी उस वक्त मैं आपको यहां से बता देता हूं, मार्केट थी 4600 4700 पर, जब इसने डाउन आना था, और मैंने कहा था 3950 को ये क्रॉस बहुत मुश्किल से करेगी। ठीक है, उसके बाद हमें एक अच्छा मूव मिला, और उसके बाद फिर मार्केट डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा से डाउन आई, लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाई। क्रॉस किया था, 3940 तक आई थी, बट सस्टेन नहीं किया था। उसको क्रॉस नहीं कहता, कहते हैं उसको स्टॉप लॉस हिटिंग कहते हैं, उसको मैनिपुलेशन कहते हैं कि मार्केट मैनिपुलेट कर रही है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने उसी टाइम रिवर्स मारा और बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूव दिया। अब भी आप चेक कर सकते हो, मार्केट कुछ डाउन आई लेकिन फिर ऊपर की तरफ, यानी कि आप कह सकते हो, यहां से अगर मैं देखूं तो मार्केट जो थी, आप कह सकते हो 39 बिल्कुल 3950 के ऊपर आई ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर बिग टाइम फ्रेम के अंदर देखते हो, ठीक है, यहां से अगर देखते हो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर क्या होगा इसके ऊपर बात करते हैं। आपको ट्रेड्स बताऊंगा कि यहां से आपने बाइंग करनी है, यहां से आपने सेलिंग करनी है। देखिए, अगर आपने इस मार्केट में प्रॉफिट करना है तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बाइंग सेलिंग सब करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। एक थर्ड वे अपना बनाना आपको होगा। थर्ड वे ये कि आपने, भाई, अगर मार्केट आपके अपोजिट चले गई है तो आपने निकलना किस तरह है, यानी विद प्रॉफिट नहीं भी तो जो आपका लॉस चल रहा है उसको कैसे रिकवर करना है और बाद में निकलना भी है। ये चीज जब तक आपको नहीं आएगी, ये मैं बार बार कहता हूं, बाकी सब चीजें फारिग है, सब बकवास है। ये कोर्सेज, ये सब कुछ चीजें बकवास है। ठीक है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी, आपका अपना माइंड इसके ऊपर कैसे चलता है, प्राइसेस को कैसे फाइंड करता है। ठीक है, इसकी प्रिडिक्शन, मार्केट मेकर कब इन्वॉल्व हुए, कौन से सपोर्ट को इसने ब्रेक करना है या नहीं करना, कौन सा यानी ये जस्ट आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी डेवलप होगी। ठीक है, ये अगर आपको कोई बताना भी चाहे तो ये बता नहीं सकता। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक साइकोलॉजी की गेम है। ठीक है, बहरहाल हम आते हैं आज की जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रेड है नेक्स्ट वीक, उसके ऊपर बात करते हैं कि वो कैसे हमने ट्रेड करनी है। ठीक है, पूरा वीक फिर हम इसी के ऊपर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमने देख लेना है, और कोई चीज बताने वाली तो नहीं है शुरू में, और कुछ भी नहीं है। ईरान और अमेरिका का आपको पता चल रहा है तनाजा, और इसके अलावा और क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, हमने देखना है डाटा कौन कौन से हमारे पास। हमारे पास ये देखें जी, ट्रम्प जो है, ट्रम्प के ऊपर खास नजर रखनी होती है। ठीक है, ये देखें, फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन किया और ये टैरिफ लगाने की बात कर रहा है ब्राजील के ऊपर। ये सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, बल्कि लगा दिया। अब इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बिल्कुल डॉलर के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, और मार्केट, गोल्ड मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर हम मंडे को देखें, हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है। मंडे को कनाडा का सीपीआई डाटा है, मैं सिर्फ जो यूएसडी है उसकी न्यूज देखूंगा, बाकी न्यूज का भी इंपैक्ट आता है, बट हम ताकि वीडियो इतनी लेंथी ना हो, और हम सिर्फ उसी की देखेंगे। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इसके ऊपर, ट्यूसडे को हमारे पास क्या है, ट्यूसडे को हमारे पास यूएसडी की, मुझे एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और
कोई खास नजर नहीं आ रही, ठीक है। और वेडनेसडे को हमारे पास क्या है, यूएसडी की न्यूज। अच्छा जी, वेडनेसडे को अगर न्यूज ना भी हो, बट वेडनेसडे एक ऐसा डे होता है जो कि ट्रेंड बनाने वाला डे होता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे मार्केट एक अच्छी मूव देती है, मिड वीक का मिड डे होता है, ठीक है। तो इस डे में भी आपने देखा होगा गोल्ड मार्केट में काफी ज्यादा जो है क्या कहते हैं मूवमेंट होती है, ठीक है। थर्सडे को अगर देखें तो थर्सडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो कोई खास न्यूज नहीं है, ठीक है। मतलब इस तरह की न्यूज नहीं है जिससे कोई इंपैक्ट आएगा। और फ्राइडे को अगर देखें तो फ्राइडे को हमारे पास कौन सा डाटा है, यूएसडी का मैं अगर आपको बताऊं तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विस पीएमआई, ठीक है जी। न्यूज के हवाले से तो ऐसा नहीं है जो प्रीवियस वीक गुजरा है, लाइक सीपीआई डाटा और भी कोई इस तरह के जीडीपी डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, उस तरह की न्यूज तो नहीं है, ठीक है। पीपीआई डाटा जैसे गुजरा है वैसे तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वो मंथ में वैसे भी आते हैं एक बार। और अब हम देख लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये है जी हमारा चार्ट इस वक्त। अच्छा, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको शुरू में बता दूं, फिर हम आते हैं अपने ट्रेड्स के ऊपर, हमने ट्रेड किस तरह से करनी है। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको बताता हूं। यहां से अगर आपको बताऊं कि किस तरह से हमने इसको देखना है, जो हमारी रेजिस्टेंस एरिया है वो मैं आपको बताता आ रहा हूं 4500, लेकिन इस बार कुछ चेंज हुआ है, वो है 4400, ठीक है। 4400 हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो बिल्कुल मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल सकती है 4800 तक, ठीक है। ये तो एक चीज होगी। रेजिस्टेंस हमारा कुछ लेंथी ही होता है क्योंकि मार्केट ने एक बार लगाना है बुलिश, क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक वो लगा दे, ये भी बात करते हैं। लेकिन सपोर्ट जो है वो है हमारे पास 3850, ठीक है। 3850 वाली सपोर्ट है। इससे पहले वाली जो सपोर्ट है ये देखें, ये हम मेरी तकरीबन 4-5 हफ्तों से यही चलती आ रही है 3950। उसको अभी भी मार्केट ने क्रॉस नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं, पहले किया था 3940 पे, वो सस्टेन नहीं किया। मार्केट मैनिपुलेट भी करती है, मार्केट स्पाइक भी लगाती है, फेक लगाती है, स्टॉप लॉस हिटिंग करती है। मार्केट को पता है कहां पर बायर ज्यादा है, कहां पर सेलर ज्यादा है, तो इस वजह से मार्केट वो हरकत करती है जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा आउट हो मार्केट से। तो ये मार्केट ने वो काम किया था, लेकिन अभी भी आप चेक करो मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। जो आपको प्रीवियस वीक सपोर्ट बताई थी 3950 बताई थी, उस पॉइंट से मार्केट ने देख लें उसको सब रिस्पेक्ट दी, ठीक है। और आपको बताया था सेलिंग बताई थी, और वो भी मैंने आपको दिखा दिया जिस तरह हमने उसके अंदर ट्रेड की, वो आपको भी बताया कि आपने भी अगर की होगी तो जाहिर सी बात है आपने प्रॉफिट किया होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने अब नेक्स्ट वीक की देखनी है ट्रेड। देखें, नेक्स्ट वीक में इस तरह आपको क्लियर नहीं कह सकता, ठीक है। ऐसे नहीं कह सकता कि मार्केट डाउन ही आएगी, क्योंकि मार्केट इस तरह नजर नहीं आ रही। हाँ, गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है मंडे को, बिल्कुल हो सकती है गैप अप या गैप डाउन के साथ, वो जितनी भी डाउन आ जाती है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवरी देनी ही देनी है, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है, मार्केट के पास सपोर्ट्स है। एक जो सपोर्ट है, पहली तो वीकली मैंने आपको बता दी 3850 वाली, और अगर मार्केट दोबारा से आपको बताता हूँ 3950 या 3940 को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट डाउन जाएगी, एक फ्रेश सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक फ्रेश सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसका वेट करना है। अगर सेलिंग की तरफ आना है ना आपने, तो वेट करना होगा आपको इस चीज का। वो हो सकता है गैप डाउन के साथ ओपन हो और मार्केट उसी टाइम आपको कंफर्मेशन दे दे। 3950 3940 को अगर मार्केट क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो फिर मार्केट गई 3850, और वो हमारी सपोर्ट है वीकली, और उसको भी मार्केट क्रॉस करती है तो फिर आपको बताया हुआ है 3700-3600 वो रेंज के अंदर मार्केट चली जाएगी, ठीक है। वहां से क्या होगा उस टाइम आपको बता देंगे, ठीक है। अब इस वीक में आपको क्या बताना चाह रहा हूं, वो चीज बताना चाह रहा हूं कि इस वीक ऐसा नहीं है कि क्लियर आपको बताऊंगा भाई सेल है, सेल नहीं है। सेल आएगी, फ्रेश सेल वो आएगी 3950 के बाद, ओके। ये पॉइंट आपने रखना अपने माइंड में, ओके। अच्छा, यहां से इस वक्त मार्केट जहां पर है, यहां से क्या करना है, बेहतर है यहां से कुछ भी मत करें। यहां पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4020 पर, 4017 पर क्लोजिंग दी हुई है, 4000 से ऊपर क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है मार्केट कुछ ना कुछ बुलिश ऊपर की तरफ जा सकती है, 4150 4200 तक जा सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट इस वाली सपोर्ट को क्या कहते हैं, जो ये वाली सपोर्ट को मैं आपको बताता हूं यहां से। अच्छा जी, अगर मार्केट इस वाली सपोर्ट को इसी तरह रिस्पेक्ट देती रहती है, तो फिर
बिल्कुल, ये कंफर्मेशन के तौर पर आप ले सकते हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जो कि मार्केट 4200 तक जा सकती है, ये देखें, ठीक है? और अगर 4200 को भी क्रॉस करती है, तो फिर आप देखोगे मार्केट जो है मज़ीद ऊपर जाएगी, ठीक है? ये देखो, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ से फिर मज़ीद ऊपर जाएगी, अगर इसको क्रॉस करती है तो, नहीं तो यहाँ से ही मार्केट डाउन आ जाएगी, ठीक है? ये चीज़ है। सेलिंग की आपको बताई, 3950 को क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, आपके पास फ्रेश सेलिंग आ गई। और अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देती रहती है बार बार, यानी 4000 से ऊपर ऊपर रहती है मार्केट, तो फिर आपके पास एक और कंफर्मेशन है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है? ओके, ये चीज आपको बता दी, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीक क्लियर, अब वो जो पिछले वीक जिस तरह मैं आपको बता रहा था उस तरह नहीं यहाँ पर मार्केट का हम बता सकते कि क्या होगा, ठीक है? ये तो पक्का है, ट्रेंड इसका क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है? ट्रेंड इसका डाउन ही है, बेरिश ट्रेंड है, बट क्योंकि जाहिर सी बात है उसने रिकवरी भी देनी है, उसके अंदर हमने नेक्स्ट वीक किस तरह से चलना है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिलहाल आपको ट्रेड्स बता देता हूँ अब कि हमने नेक्स्ट वीक ट्रेड कैसे करनी है, किस किस पॉइंट से आपने ट्रेड करनी है और कैसे कैसे आपने यहां से निकलना है, ठीक है? ओके, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके जी, यहाँ से जिस जिस पॉइंट पर मार्केट है, यहाँ से कोशिश कीजिएगा कुछ भी मत करें, ठीक है? यहाँ से मैं जरा H4 कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ एक यहाँ से क्लियर चार्ट नजर आने का। यहाँ से अगर आप देखें तो ये देखें कितनी लंबी इसने शेडो बनाई है, और मोस्ट ये मार्केट थी 3968 पर, ठीक है? कैसी रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने। ओके, अच्छा जी, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। अब मैं सिर्फ आपको ट्रेड बताने लगा। वीकली हमने डिस्कस कर लिया कि कौन से सपोर्ट को ब्रेक करेगा, उसके बाद आपने क्या करना है, और अगर नहीं करेगा तो उसके बाद मार्केट ने क्या करना है, ठीक है? ये सारी चीजें होंगी। अब ट्रेड, मार्केट कुछ भी करे, आपने ट्रेड जो करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें जो मुझे ट्रेड नजर आ रही है ना, वो यहाँ से अगर मार्केट जाती है 4060-70 पर, ओके, आपकी बनती है सेलिंग। 200 300 400 पिप्स लेकर आपने आउट होना है, ठीक है? उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तो टर्निंग पॉइंट वाली जो एंट्री होगी वो आपकी होगी, मैं आपको बता देता हूँ, 4080 से आपने टर्निंग पॉइंट, अगर वो डाउन आती है फर्स्ट वाली को क्लोज करना है, एक को होल्ड रखना है, ठीक है? ये ट्रेड होगी। उसके बाद मार्केट की नेक्स्ट ट्रेड आपको मुझे नजर आ रही है, वो है ये वाली, ठीक है? 4120 वाली प्राइस, ठीक है? 4120, और उसके बाद मार्केट जो है मुझे नजर आ रही है 4160-70 वाली प्राइस, ठीक है? ये है। और उसके बाद अगर आपको बताऊं, मुझे नजर आ रही है मतलब कि वही 4300 से या 4280 से आपने सेलिंग करनी है, ठीक है? ये हमें नजर आ गई सेलिंग। ओके, यहां से आपने सेलिंग करनी है, आपको सेलिंग मिलेगी। ये नहीं है कि अगर मार्केट ऊपर भी जाएगी आपको 200-400 पिप्स इन टर्निंग पॉइंट से देने के बाद जाएगी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग की, ठीक है? तो इस वजह से वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपको बताऊं इसका क्या कहते हैं, जो बाइंग है, बाइंग बिल्कुल जो सपोर्ट से ऊपर ऊपर अगर मार्केट रहती है, फॉर एग्जांपल मार्केट आती है यहाँ से डाउन की तरफ और बनती है जो क्या कहते हैं इसको, 3960 से दोबारा से आप बाइंग कर सकते हैं, 200-300 पिप्स आपको मिल सकते हैं, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या फ्रेश सेलिंग स्टार्ट होने वाली है या नहीं। 3950 को मार्केट क्रॉस करती है तो हमारे पास फ्रेश सेलिंग आ जाएगी, फिर मार्केट डाउन पर डाउन जाएगी। जैसे ही मार्केट ऊपर आए, रिटेस्ट करने अच्छे पॉइंट से सेल ठोके, फिर आए सेल ठोके, लेकिन ओवरऑल आपको बताऊं तो मार्केट डाउन ही की तरफ रहेगी, मुझे जो नजर आ रहा है, ठीक है? छोटे मोटे हाई लगा सकती है, लेकिन मार्केट जो है वो डाउन की तरफ रहेगी, ठीक है? ये हमारी होगी। और इसके साथ साथ आपने हमारा जो फ्री ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लो, और क्या कहते हैं इसको, जो क्या कहते हैं इसको, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। और अगर मैं आपको DXY बताऊं, DXY डॉलर इंडेक्स का क्या हाल चाल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें, ये डे 1 का चार्ट ओपन है, तो डॉलर इंडेक्स जो है ठीक है, एक फ्लैग की सूरत में है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। अगर ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करके निकलती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ गई हमारी ट्रेंड लाइन। ओहो, ये क्यों नहीं लग रही यार, ठीक है? ये आ गई हमारी ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट जो है इसको ऊपर की तरफ निकलती है यहां से, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे ऊपर की तरफ, तो गोल्ड कहाँ आएगा, गोल्ड डाउन की तरफ आएगा। ओके, ये DXY है। ओके, इस तरह मुझे नजर आ रहा है। और अगर ये डाउन की तरफ आती है, ये वाले, ठीक है, ये इस पॉइंट पर भी आ सकती है, ठीक है, 99 पर, 99 पर, ठीक है? और यहां से फिर डॉलर क्या होगा, डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट को अगर डॉलर रिस्पेक्ट देता रहता है तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है?
तो ये है जी हमारे पास गोल्ड का एनालिसिस जो हमने नेक्स्ट वीक लेकर चलना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या बता सकता हूँ आपको, इसके अलावा और बस यही है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑयल का क्या हिसाब किताब है तो वही आपको बता दूं, ठीक है जी। ये हमारी प्रीवियस वीक की लाइन लगी हुई है, ये आपके सामने है। ऑयल देखें 81 पर है और गोल्ड जो है डाउन है। आपको बताया था उस वक्त गोल्ड, मुझे याद है आई थिंक 73 पर था प्रीवियस वीक। आपको कहा था कि मार्केट अगर 81 पर आती है, जाहिर सी बात है ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो हर किसी को पता होती है, तो मार्केट गोल्ड जो होगी वो डाउन होगी। और मार्केट ने आपके सामने जो लो लगाया वो 3960 तक का लो लगाया, ठीक है। वो गोल्ड ये ऑयल प्राइस जो थी ये इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो ये है जी हमारा गोल्ड का एनालिसिस, और नेक्स्ट वीक देखते हैं किस तरह से मार्केट मूवमेंट देती है और साथ साथ हम ट्रेड करेंगे। ओके।